वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं AIB 21 की, जो 2026 में आपका होने वाला है। क्या है एग्ज़ाम की डेट्स, कब एग्ज़ाम होगा आपका, कब बेसिकली एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी। याद रखना, बहुत सारी चर्चाएं आप लोग AIB 20 की कर रहे हैं, AIB 20 की हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ क्लियर समझो, अगर आपके 45 मार्क्स से कम है, ठीक है, प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है, अगर आप जनरल कैंडिडेट OBC कैंडिडेट में बिलोंग करते हैं और आपके 44 43 या 40 मार्क्स आ रहे हैं, तो बहुत एक्सपेक्टेशन मत रखिए, ठीक है। 45 वाले मार्क्स वाले रख सकते हैं, क्योंकि अभी हो सकता है कि आंसर की में कुछ चेंजेस आ जाएं। लेकिन जिनके 40 से कम मार्क्स आए हैं, बहुत रियलिस्टिक रहो, ठीक है। अब उसी के पीछे मत पड़े रहो कि सर अब कितने मार्क्स आएंगे, रिजल्ट जब आएगा हम लोग फरवरी तक रिजल्ट का वेट करेंगे, क्योंकि रिजल्ट का वेट करोगे तो बहुत लेट हो जाएगा। जो गलतियां आप लोगों ने इस बार की हैं वो अगली बार रिपीट ना हो, क्योंकि देखो बहुत क्लियर है कि आपका ये एग्जाम मैंडेटरी एग्जाम है। इसको अपीयर करना पड़ेगा आपको, और अपीयर नहीं, इसको पास भी करना पड़ेगा। कोई आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर आपने LLM कर लिया तो आपको ये एग्जाम कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पास करना पड़ेगा, ये बहुत इसेंशियल कंडीशन है, कंपलसरी है आप लोगों के लिए। तो AIB 20 खराब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ दीजिए। बार बार उसके चक्कर में मत पड़िए कि हमारे साथ 39 मार्क्स बन रहे हैं या 40 मार्क्स बन रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद मत रखिए, अगले एग्जाम के लिए टारगेट कीजिए। जो इस बार आपने एग्जाम में गलतियां की हैं, क्योंकि हम लोग बेरट के भरोसे बैठे थे कि सर हम बेरट से जाएंगे और शायद हम लोग पास हो जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे या हम लोग केस लॉ नहीं करेंगे। देखो पेपर ऐसा भी नहीं था, मान के चलिए कि अगर एक लॉ स्टूडेंट जिसने 5 साल या 3 साल का जो कोर्स किया है, उसने अपने कॉलेज टाइम अच्छे से पढ़ाई की होगी, लैंडमार्क केसेस को देखा होगा। बेरट की इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, बेरट की इंटरप्रिटेशन अगर आप खुद देखो, अगर आप, मैं कहता हूँ कि दोबारा अगर पेपर सॉल्व करो ना आप बैठ के घर पे, तो आपको चीज़ें अपने आप समझ आएंगी कि क्या गलतियाँ की हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फीडबैक ये आ रहा है कि हम लोग सर पेपर करने में बिजी रह गए, कि हमने 80-90 क्वेश्चंस बेसिकली अटेम्प्ट किए और उसी में पौने 3 घंटा लग गया, ठीक है। तो 15 मिनट लास्ट हमें बचा था, तो हम लोग बेसिकली सर्कल भी नहीं कर पाए, OMR में शीट में आंसर्स भी फिल नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ी गलती होती है, याद रखना। जब भी आप नेक्स्ट टाइम भी अपीयर हो एग्जाम के लिए, आप पहले घंटे में, ठीक है, एक एक घंटे का स्लॉट लेके चलिए। स्टार्टिंग के 1 घंटे में आपके पास 20-25 क्वेश्चन जितने भी आप कर चुके हैं उसको OMR में मार्क कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप रहेगा, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मेरे 25-30 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। फिर आप वही स्ट्रेटेजी अपनाइए कि नेक्स्ट जो सेकंड आवर है आपका, दूसरा घंटा है, उसमें भी क्या करना है, 25-30 क्वेश्चन जो भी आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं उसको फिल कर दीजिए MR में, ठीक है। तो ऐसा रहेगा कि आपके 60-70 क्वेश्चन ऑलमोस्ट 2 घंटे में OMR में मार्क हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट वाले आवर में आप ये काम कीजिए कि आधा घंटा कवर कीजिए, उसके बाद OMR शीट मार्क कीजिए, ठीक है, चाहे वो 15-20 क्वेश्चन जो भी हुए हैं आपके, ताकि आप लोगों के अगर छूट भी जाते हैं लास्ट में, और लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं उसको साथ साथ कवर कीजिए, कि जब आपने क्वेश्चन पढ़ा उसी साथ आपने सर्कल भी OMR में कर दिया, ताकि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और लास्ट के 10 मिनट 5 मिनट में अगर आप OMR में देख लीजिए, जो भी ब्लैंक लग रहा है OMR शीट में, जो भी क्वेश्चन, उसको कोई भी ऑप्शन आप मार्क कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो ब्लैंक ना रहे, ठीक है। अपने 100% क्वेश्चंस आप लोगों के अटेम्प्ट हो जाए, तो बहुत बड़ी बात है। और याद रखना, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। केस लॉ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरट की इंटरप्रिटेशन कैसे आप करते हैं, सब्जेक्ट PIL हो गया या एडवोकेट्स एक्ट आप देखते हैं, टैक्स लॉ हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स आप लोगों को इंपॉर्टेंट मिलेगा, जिसके लिए कोई बेरट नहीं है, ऑब्वियस बात है। तो जो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी कोई बेरट नहीं है, याद रखिएगा, जिसमें कॉन्सेप्ट वाइज आपके एग्जाम में दिमाग लगाना पड़ेगा, उन चीज़ों को कवर कीजिए आप लोग। केसेस को पढ़ना शुरू कीजिए, इंटरप्रिटेशन देखना शुरू कीजिए, ठीक है, तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा। बस एग्जाम क्रैक करने के पर्पज से मत सोचिए, अगर ये सोचिए कि अगर आप एग्जाम के बाद जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कितना हेल्प करेगा, ऐसा तो है नहीं कि आपको एग्जाम क्रैक के बाद प्रैक्टिस नहीं करनी है, एग्जाम कर क्रैक करने के बाद प्रैक्टिस भी करनी है, तो प्रैक्टिस भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, याद रखिएगा, जिसमें आपकी इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरट को कैसे पढ़ते हैं आप लोग, केस लॉ को कैसे रेफर करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, फ्यूचर की बात करते हैं तो, ठीक है। तभी एज एन एडवोकेट आप ग्रो करेंगे, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं AIB 21 की, 2021 जो सॉरी AIB 21 जो है, ठीक है, जो 2026 में होने वाला है,
उसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट को क्लियर डेट्स बताई हैं, जिसमें ये बताया है कि ऑनलाइन जो आपका एग्ज़ाम जो होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन जो होगा वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में नोटिफाई हो जाएगा। इसका मतलब जो AIB 21 की नोटिफिकेशन जो एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है, उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट आप लोगों का फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, मार्च स्टार्टिंग में आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, ताकि आप लोग फॉर्म भर पाएँ। उसके बाद जो लास्ट डे होगा रजिस्ट्रेशन का, जो आपका फॉर्म भरने का, वो थर्ड वीक ऑफ अप्रैल रखा जाएगा। याद रखिएगा, ऑलमोस्ट 1.5 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद जो एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड आपका थर्ड वीक ऑफ मे में रिलीज होगा। ठीक है, थर्ड वीक ऑफ मे, मतलब हो सकता है कि मंथ, मतलब मे एंड तक आपका रिलीज हो। जो एग्ज़ाम की जो डेट है, ठीक है, वो अभी अनाउंस नहीं हुई, लेकिन ये बता दिया गया है कि एग्ज़ाम आपका जून 2026 में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो अब जून में ऑब्वियस बात है, आप खुद सोचिए थर्ड वीक ऑफ मे में अगर एडमिट कार्ड रिलीज करने की बात की जा रही है, तो मिड ऑफ आपका जून मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, आज से अगर आप देखोगे 6 महीने का टाइम आपके पास है। आप एग्ज़ाम डेट देखिए कि 6 महीने का टाइम है, जून में आपको अपीयर होना है। तो उस हिसाब से जो भी आपने अभी तक बेरक खरीदी है, ठीक है, विदाउट नोट्स वाली, उनको अच्छे से कवर करना शुरू कर दीजिए। सेक्शंस वाइज चीज़ों को देखिए, टॉपिक वाइज चीज़ों को देखिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ लिखी गई, कैसी इंटरप्रिटेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपने पिछली बार गलती की है, पूरे पेपर को एनालाइज कीजिए कि क्या आप ठंडे दिमाग से बैठ के, ठीक है, वो घर पे क्या उस पेपर के जो आंसर्स हैं, जो आपने गलतियां की हैं, क्या वो सही हो सकती थी आप लोगों को, कि अगर आप बेरक में आराम से ढूंढते या आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते तो क्या वो चीज़ें सही हो जाती। अगर वो सही हो जाती, अगर आपको आंसर मिल रहा है बिल्कुल हाँ में, तो याद रखिएगा अगली बार आपका एग्जाम बिल्कुल आराम से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, फीस की बात करें, फीस आपकी वही रहने वाली है जो कि पहले थी। अनरिजर्व कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए आपकी जो फीस है 3560 रुपये, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए आपकी जो फीस होने वाली है वो 2560 रुपये होने वाली, याद रखिएगा। ठीक है, अभी तक भी अगर आपने इनरोलमेंट नहीं कराया है तो प्लीज़ अभी इनरोलमेंट करा लीजिए, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो एग्ज़ाम में अपीयर होना, क्योंकि एग्ज़ाम की जो डेट है वो जून में आपको 2026 में नोटिफाई है, और वो ऑब्वियस बात है वो टाइम से ही एग्ज़ाम आपका होने वाला है, याद रखिएगा। क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट को ये भी क्लियर किया है कि हम अगला जो एग्ज़ाम है AIB 21 वो जून 2026 में कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो टाइमली आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए। चिंता इस चीज़ की कीजिए कि कैसे आप टारगेट करेंगे, कैसे आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि जो बेरेक्ट हमने खरीद ली थी अब उसको पैक कर देंगे बिल्कुल और अलमीरा में रख देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि सर गंदी हो जाएंगी, सर नहीं अगली बार हम नई बुक की लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है कि एग्जाम सेंटर में ही उस बुक को हम खोलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको अच्छे से पढ़िए, कवर कीजिए, ताकि जो भी गलतियां आप लोगों ने इस बार की हैं इस एग्जाम में, वो गलतियां दोबारा रिपीट ना हो। क्योंकि याद रखना, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, एग्जाम कंपलसरी है। ठीक है, अब आप ये मत सोचो कि सर अगली बार भी ऐसे ही आराम से दे देंगे, शायद पेपर इजी आ जाएगा, ऐसा कुछ माइंडसेट मत सोच लेके चलो। सोचो कि इससे मुश्किल भी अगर पेपर आएगा तो भी हम कैसे बेसिकली इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। हम 45% टारगेट लेके नहीं चलेंगे, हम चलेंगे कि कम से कम हमारा 65-70% कैसे स्कोर आ पाए। अपने आप को चैलेंज कीजिए, याद रखिएगा, क्योंकि लाइफ आपकी चैलेंजेस से भरी रहती है। अभी तो आपकी प्रैक्टिस शुरू नहीं हुई, जब प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जिसको और डर लग रहा है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, जिसके भी 40 से कम मार्क्स हैं, प्लीज़ उम्मीद मत रखिए, अगले एग्जाम के लिए टारगेट कीजिए। बार बार ये ना हो कि अगली बार भी आपको का रिजल्ट नेगेटिव आए तो फिर दिसंबर वाला अटेम्प्ट के लिए ट्राई करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगली बार जून 2026 आपका होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं आप लोग, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। थैंक यू सो मच।